हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से अपने को क्या करना है मेरे भाई, किस प्रकार से क्या करना है रे दोस्त, किस प्रकार से अपनों को नेमिंग करनी है डी व एल, फिशर को आधार मानना। उसके बाद एक ऑप्टिकल एक्टिविटी बता देता हूँ, या ऑप्टिकल क्या होता है, इनएक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिव लिखिए, यदि कोई मॉलिक्यूल यदि कोई मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है या किसी मॉलिक्यूल में अगर अपन समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो गुजरने के बाद अगर वह प्रकाश व लाइट अगर डिफ्रैक्टेड हो जाती है, समझ गए। डिफ्रैक्टेड होने का मतलब है उससे क्या हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है, तो इसे अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तथा ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद में लिखिए कायरल मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं या एनाइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब इसके बाद में लिखिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन R एंड CIP। इसमें लिखिए आपके किसी भी प्रकार से आ सकता है। कोई मॉलिक्यूल दे देगा ROS कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, कोई मॉलिक्यूल दे देगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा ROS या CIP नोमेनक्लेचर बताओ इसका। तो CIP लिखिए, CIP इसको क्यों कहते हैं, लिखिए CIP आप लिखिए इसे कोहेन इनगोल्ड व प्रीलोग तीन वैज्ञानिकों ने दिया। इसलिए इस नोमेनक्लेचर को CIP नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन स्पेशियल rearrangement of atoms within a chiral molecular entity। तो ये क्या बताता है, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, जो एब्सोल्यूट या जो एकदम स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या बताता है, स्पेशल रीअरेंजमेंट बताता है। यानी मॉलिक्यूल किस दिशा में रोटेट कर रहा है, यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये उसकी संपूर्ण एंटिटी या ऊर्जा को बताता है। इसके बाद में लिखिए नियम। इसमें लिखिए, ये देखिए always give priority to highest atomic number of group first atom same second। यानी ये क्या है, ये 2 नंबर रूल है। अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम की तरफ जाएंगे, आ जाएगा जब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। टार्टरिक एसिड में पढ़ेंगे अपन ये, ठीक है। अब इसमें लिखिए, अगर एक बात याद रखना है ना, इसके लिए कंपाउंड कायरल होना चाहिए भाई, कायरल होंगे तभी अपन RS नोमेनक्लेचर चलाएंगे। सभी के लिए कंडीशन है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी इस लाइन पर है, यानी हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में किसका एटॉमिक नंबर कम है, हाइड्रोजन का। तो इस लाइन पर है हॉरिजॉन्टल या प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन पर है, तो अपन क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर दिया जाता है। जैसे घड़ी है भाई, जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे थोड़ी घूमती है, या ऐसे घूमती है। यहाँ पर देखिए कैसे घूमती है, ये यहाँ पर 12 है, तो 12 कैसे बजेंगे, ये घड़ी है, ये क्लॉक है अपनी 12, फिर ऐसे थोड़ी जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये एस वाली कैसी, एस वाली उल्टी है,
तो अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है, सेम बार की दिशा में घूम रहा है सुई, तो क्या है वो आर कॉन्फिगरेशन नाम देंगे। अगर वह उसकी विपरीत दिशा में घूम रहा है, ठीक है, तो उसे क्या देंगे, एस नाम में देंगे। उसे क्या देंगे, एस नाम में देते हैं। ये हो गए आर व एस। एस यानी विपरीत दिशा, आर यानी राइट दिशा। ऐसे याद रखिए, राइट और एस का मतलब लेफ्ट याद रखिए। राइट का मतलब होता है घड़ी की दिशा, ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। एस होता है एंटी। अब इसका क्या करूंगा मैं, एग्जाम्पल देखिए टार्ट्रिक एसिड का। हाँ तो गाइस अब देखिए, अपना फोकस रखिए यहाँ पर, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये मैं बता देता हूँ, घड़ी की दिशा ये होती है, ये होता है आर कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है एस कॉन्फ़िगरेशन। अब समझिए, इनका नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 3 में भी पूछ लेता है। इसलिए अपनों क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, एटॉमिक नंबर याद रखें, बात सीधी सी है। पहले तो देखें मॉलिक्यूल कायरल या नहीं है, सर है कायरल, कार्बन है, CH2 ग्रुप है, H है, OH है। अब बस इतना याद रखिए, हॉरिजॉन्टल होता है ये प्लेट, वर्टिकल होता है ये प्लेट, ये वर्टिकल। V से क्या होगा, चेंज नहीं होगा कोई भी चीज, लेकिन H यहाँ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा तो अपन नेमिंग अलग कर देंगे। जैसे इसकी नेमिंग करनी है अपने को, ये कंपाउंड कैसा है, R है या S है, ये टार्टरिक एसिड है, ये क्या है, टार्टरिक एसिड किसमें मिलता है, इमली में मिलता है, ये टार्टरिक एसिड है। अब यहाँ पर देखिए, ये ग्लिसरेल्डिहाइड, ये ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अपने को नेमिंग करनी है, ये बताना है आर है या एस है। तो ये आर व एस वाला मिटा दूं मैं एक बार लफड़ा। तो यहाँ पर देखते जाइए नेमिंग किस प्रकार से करनी। मैंने क्या लिखाया, सबसे पहले प्रायोरिटी दे उस ग्रुप को दें जो क्या हो, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर रखता हो। इधर चले या इधर चले, अपना दिल किधर लगाना है, किसके साथ दिल लगाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। पहले इसके साथ लगाने के, इसके साथ लगाऊंगा या इसके साथ लगाऊं, दिल लगाना है, ओच के साथ लगा दूं, इसका के साथ लगा दूं, बोला ओच के साथ लगेगा दिल, तो भारी है भाई बंदा, भारी है बंदा, तो इसके साथ लगेगा, इसके साथ दिल लग गया। 2 नंबर बता, इसके साथ या इसके साथ, कार्बन है, सेवन, हाइड्रोजन है, लेकिन 2 नंबर तो तीसरा आइटम, और ये यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 नंबर ये आ गया। तो घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, घड़ी की दिशा में जा रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अपने को देखना है CH2OH। तो यहाँ पर अपने को पता चल गया, ये 3 नंबर देखा, ये 4 नंबर देखा। तो ये है इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से जाना, घड़ी की दिशा में जाना। आर लिख देते हैं पर, लेकिन आर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अरे 3 इसको मिले और 4 इसको मिले, तो मेरे भाई 4 इसको मिल रहा है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर कम है, और 4 मिल रहा है, और हाइड्रोजन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं बता रहा हूँ, अगर लिस्ट कार्बन एटम या लिस्ट ग्रुप है एटॉमिक नंबर वाला, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए, एस हो जाएगा। तो ये क्या है, एस। आ गया समझ में। फिर से देखो, नेमिंग ज्यादा किसमें होगी, पहले यहाँ से स्टार्ट होगी। 2 नंबर कंपाउंड देखें, 2 नंबर में क्या है, कार्बन से मिले H, और यहाँ पर H2 मिला, लेकिन इसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो गया। फिर 3 नंबर, फिर इसका H। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता, यहाँ पर हाइड्रोजन होता, तो अपन कॉन्फ़िगरेशन को इधर मोड़ देते। तो ये R से क्या हो गया, S। आ गया समझ में। तो ये होता है इस प्रकार से। इसके बाद अपन देखते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में देख 2 कायरल मॉलिक्यूल है, पहली बात तो 2 कायरल यानी 2 नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी ऐसा कंपाउंड आ जाए, कुछ नहीं करना, तोड़ लो कंपाउंड को भाई। क्या कर लो मेरे भाई, कंपाउंड को आधा कर लो। समझ गए आधा करने का मतलब, ये कार्बन है, COH और H, COH और H, इस प्रकार से लिख लो इसको। ये H, एक कार्बन का निकाल लो, मॉलिक्यूल को नंबरिंग दे दूं, फर्स्ट नंबर। अब इसमें और इसमें प्रेफर करें, यहाँ पर कार्बन से 2 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर हाइड्रोजन।
इस पे जाएगा, ये आ गया 2। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगा? अरे ऐसे जाएगा ना, दिल कहाँ लगा बैठा है? ऐसे लगा बैठा। ऐसे लगा मतलब एस के साथ इसने दिल लगा लिया। किसके साथ नहीं लगा इसका दिल? इसका दिल आर के साथ नहीं लगा, एस के साथ दिल लगा लिया, तो ये एस हो गया। लेकिन सर एस तो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन मार रहा है? हाइड्रोजन मार रहा है इसको। हॉरिजॉन्टल पे बैठा हूं, कर बेटा एस कर, तो एस ना लेके क्या आ जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ये होता है इसका आर। तो फर्स्ट का क्या निकला? आर है। सेकंड का भी आर है, ठीक है, सेकंड का भी क्या है? आर है। इसी प्रकार से दूसरे का देखें, दूसरे का बताऊंगा प्रेफर करके। दूसरे का ये आर आ गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल का निकल गया, दूसरे का निकालने ये आर ही आएगा। ये रफ कर दूं? नहीं, ये तो रहने देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। अगले मॉलिक्यूल का देख लेते हैं। अपने क्या पैसे लग रहे हैं, समझ तो लग रही थोड़ी। कार्बन कार्बन कार्बन, सी एच और ओ एच, और यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन है, इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। एक नंबर इसको प्रीफर करूंगा मैं, ओबियसली बात है। नहीं, इसको करूंगा, सॉरी 2 नंबर। इसको कॉन्फ़िगरेशन किधर मोड़ रहा है? इधर मोड़ रहा है। बोला तू इधर मुड़। इधर मुड़ना क्या होता है? अरे इधर मुड़ना क्या होता है? यानी घड़ी इस प्रकार से तो जाती है, 12 इस प्रकार से तो बजते हैं। तो यहाँ पर ये आर दर्शा रहा है, लेकिन आर नहीं होगा। 3 ये हो गया, 4 नंबर हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एस। तो क्या हो गया? एस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। दूसरे को अपन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ये तो एस कॉन्फ़िगरेशन है इस मॉलिक्यूल का, दूसरे का भी एस है। कैसे हो सकती है? अपने इस कार्बन को शामिल कर लेते हैं। बस अपने क्या करना है, दूसरा कार्बन है ना, उस दूसरे कार्बन को पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लिख ले। यानी ये दूसरा कार्बन है, ये फर्स्ट, ये दूसरे, अपने को इसकी नेमिंग करनी है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH2OH, COOH है, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर ये कार्बन, इस कार्बन को एक कार्बन नहीं माने, इस कार्बन से ये मॉलिक्यूल साथ में लिख ले, अपन को आसानी हो जाएगी। तो ये S है, ये R है, ये नोमेनक्लेचर है टार्टरिक एसिड का। कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, तरीका वही है, सेम चीज है, एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। तो ये होता है निकालने का तरीका। एक और आ जाता है E व Z, इसी में आता है, वो क्या होता है? डबल बॉन्डेड में देखने को मिलता है। बोर्ड देखिए, बता देता हूं मैं। ई शब्द टुगेदर शब्द के लिए प्रयोग होता है, टुगेदर शब्द के लिए प्रयोग होता है अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो इसे ई लगाकर कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। 2 नंबर लिखिए, जेड शब्द या जेड बर्ड, अगर जेड बर्ड तब प्रयोग किया जाता है अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है। एग्जांपल लिखिए, ब्यूट टू इन, 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड, और 2 इन यानी 4 कार्बन, ब्यूटेड 2 इन, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए, ब्यूट टू इन में लिखिए, अगर हम ब्यूट टू इन का एग्जांपल देखते हैं तो सिस ब्यूट टू इन को ई ब्यूट टू इन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ई ब्यूट टू इन लिखा जा सकता है। सिस ब्यूट टू इन को, सॉरी, सिस ब्यूट टू इन जेड होगा, उल्टा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ई कर देना भी, और यहाँ पर इंटाजिन अपोजिट साइड आएगा, अपोजिट साइड हो। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पर जेड सही है, यहाँ पर सेम साइड आएगा, सेम, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, ठीक है। यहाँ पर सेम लिख देना,
अगर यहाँ पर दोबारा से लिख लीजिए, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है, यानी अपोजिट साइड है तो अपन क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अपोजिट साइड है CS3 और CS3, H और H नेमिंग करें तो इसमें कौन सा नेमिंग फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट की नेमिंग ज्यादा है, ये सेकंड, इसकी भी फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट साइड है ना, CS3 इधर है, CS3 इधर है, ये ट्रांस है, तो ट्रांस होने के कारण क्या है, ये इस प्रकार से इसका E ब्यूट टू इन हो गया अपोजिट साइड। यहाँ पर CS3 और CS3 सेम साइड है दोनों, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, Z ब्यूट टू इन। अगर क्या हो, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी साइड हो, सेम साइड हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो तो E। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन E एंड Z। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रियो एंड इरिथ्रोसोमा वाला। ओके गाइस, बाय।